सुप्रभात। आज हम सभी अर्थालंकार के अंतर्गत जो उसका अगला भेद है उसका नाम है विशेषोक्त अलंकार और इसके विषय में आज हम सभी अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं विशेषोक्त अलंकार होता क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसे कैसे पहचाना जाएगा। इन सब विषयों पर गहनता से अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं विशेषोक्त अलंकार की परिभाषा क्या है। विशेष, अगर इसकी संविच्छेद करेंगे तो विशेष धन उक्ति बराबर विशेषोक्ति अलंकार। देखिए कैसे होता है, इसका संविच्छेद देखते हैं। क्या होगा? विशेष धन उक्ति, विशेष धन उक्ति बराबर विशेषोक्ति, क्योंकि आ धन उ बराबर ओ। जब हम आप लोगों को गुण संधि पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि आ के बाद अगर उ आता है तो क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर के ओ हो जाते हैं। तो उसे आप, इसका मतलब हुआ विशेष रूप से जिसकी जो उक्ति जो विशेष रूप से कही गई हो, विशेष रूप से कही जाने वाले कथन को, कहे जाने वाले कथन को विशेषोक्त अलंकार कहते हैं। यह जो काव्य में विशेष रूप से कहाँ से उसमें क्या परिवर्तन ला रहा है इसकी बात होती है। तो जैसे इसकी परिभाषा क्या है, अगर कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो, जहाँ कारण के होने पर भी, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो, वहाँ विशेषोक्त अलंकार होता है। वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो, वहाँ विशेषोक्त अलंकार होता है। जैसे पानी बीच नींद पियासी जाए, जैसे पानी बीच नींद पियासी जाए, पानी बीच नींद पियासी जाए, मोह सुन सुन आवे हंसी। पानी बीच नींद पियासी मोहि सुन आवे हंसी। हंसी या हंसी, यहाँ हंसी लिखते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। जहाँ पर कारण के होने पर भी कार्य न हो, तो कारण क्या? पानी बीच मीन माने मछली, पानी के बीच में मछली प्यासी है। पानी जल में ही रहती है, जल में उसका जीवन हुआ, जल में उसकी माने निवास है और जल में ही रह करके वह मर जाती है। लेकिन वह पानी के बीच में रह करके भी प्यासी है और
इसकी बात सुनकर मोय सुन अवश्य, इस बात को सुन करके मुझे हंसी आती है। एक कौन सा अलंकार हो जाएगा? विशेषोक्त अलंकार, विशेष रूप से जो कहा गया। दूसरा उदाहरण इसका अगर देखते हैं, लाग्न पूर्व उपदेश, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, लाग्न पूर्व उपदेश। आगे यद्यपि कहियो शुभ बहुवार, यद्यपि कहियो शिव, छोटा सा यहाँ नहीं लिखेंगे, छोटा सा ही लिखेंगे क्योंकि ये ब्रज भाषा है, इसलिए शिव में तो बड़ा सा होता है, लेकिन यहाँ पर छोटा सा है। इससे आप भ्रमित नहीं होंगे, बार बार आप लोगों को हम बताते रहते हैं। कहियो यहाँ शिव में छोटा सा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ब्रज भाषा है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। शिव बार बहु, इस चीज को आप ध्यान देंगे। ये इंटर के कोर्स में नहीं है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में टीएसटी, पीएसटी, नेट, जेआरएफ या कोई भी परीक्षा हो एक दूसरी, उसमें यह जो है कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो आप अगर नहीं जानते तो केवल अर्थ को ही याद रखें। लाग्न पूर्व उपदेश कहने का तात्पर्य है कि किसी मूर्ख मनुष्य को कितना ही उपदेश क्यों न दिया जाए, माने उसे उपदेश देकर अगर हमारी चाह है, हमारी इच्छा है कि उसे हम उपदेश दें, उसे ज्ञान दें और वो अपनी मूर्खता को छोड़ दे, लेकिन वो उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उसे कितना ही कहें। यद्यप कहने के बावजूद, सही रास्ते पर लाने के बावजूद भी वह उसी रास्ते पर चला जाता है। कहने का तात्पर्य हमने कारण दिया लेकिन कोई कार्य उसने नहीं किया, उपदेश का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो यहाँ कौन अलंकार हो जाएगा? विशेषोक्त अलंकार। यह उसका एक बड़ा उदाहरण देखते हैं, जो है आप लिखें फूले फले में बेते। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, ये पूछा गया है पेपर में, नेट में एक बार पूछा गया है, फूले फले में बेत, फूले फले फूले फले में बेत, फूले फले में बेत, जदप सुधा बरसे जलद, जदप सुधा बरसा जलद, जदप सुधा बरसा जलद। आगे है मूरख हृदय न चेत, मूरख हृदय न चेत, मूरख हृदय न चेत, जो गुण मिले विरच संग, जो गुरु मिले विरंच यहाँ देखेंगे कि मैंने बादलों के द्वारा अमृत की वर्षा होने पर भी, बादल के द्वारा अमृत की वर्षा किए जाने पर भी जो वेद है उसमें न तो फूल लगता है और न ही कभी फल लगता है। किसके द्वारा? यद्यप जो
कहने का तात्पर्य जो वेद का पौधा है उस वेद के पौधे में कभी फूल और फल लगते ही नहीं, चाहे भले ही माने बादलों के द्वारा अमृत की वर्षा की जाए। दूसरे लाइन का अर्थ है कि मूर्ख के हृदय में गुरु के उपदेश देने से भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार बहुत से उदाहरण हैं। इसके उदाहरणों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, 2-3 जो पूछे जाते हैं परीक्षा उन्होंने इसको बता दिया है। और इस तरह से आपको भी अर्थालंकार में कम से कम 8 अलंकार ऐसे हैं जिनका आप लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा, ये तो सुना होगा उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। इसलिए जिस चीज़ को आपने ध्यान नहीं दिया है उसे ध्यान देने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। और उसका अध्ययन करिए, उसे पढ़िए और उस पर गहनता से विचार करिए, उसका चिंतन मनन करिए। अब हमेशा जो है बार बार गलती नहीं करना चाहिए कि पढ़ लें और पढ़ने के बाद ध्यान न दें, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।